हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये डेली करंट अफेयर का नया वीडियो है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे जो पिछले एक दो दिन की घटनाएं हैं और जुलाई मंथ की जो चीज़ें घटनाएं हैं और उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पीसीएस, आरओ, एसएससी, सीजीएल, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी की तमाम परीक्षाएँ होंगी। तो और हम लोग उसी को टारगेट करते हुए यहाँ पर करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करते हैं। डेली 15 से 20 क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं और साथ में दोस्तों आपको जीके जीएस की भी सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जाके देखिए, वो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका एसएससी एग्ज़ाम पास में है, जो आपका मोस्ट प्रोबेबली सितंबर लास्ट और अक्टूबर के वीक में होगा स्टार्टिंग में, तो उसको पीसीएसआर और ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की भी परीक्षा भी होने वाली है, जिसके लिए आपको जीके बहुत रामबाण साबित होगा। तो ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसपे हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सभी चीज़ों से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है? तो 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या 3 जुलाई? देखिए भाई, यहाँ पर 2 जुलाई को हम विश्व यूएफओ दिवस मनाते हैं। इस दिन को अमेरिकी पायलट केनेथ एनरॉल्ड द्वारा अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के एक समूह को देखने के उपलक्ष्य में चुना गया था और शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार यूएफओ देखे जाने के सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। मतलब जैसे देखते हैं ना कि आप कहते हैं भाई एलियन आए हैं, कोई प्लेन उड़ता हुआ आया, वो बिल्कुल अलग तरीके का, दैट इज़ द यूएफओ। लेकिन बाद में तारीख बदलकर इसकी 2 जुलाई को कर दिया गया था और 1947 में रोजवेल घटना की सालगिरह, तो मतलब वहाँ पर ऐसे यूएफओ वगैरह देखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा है, तो जो दोस्त लोग इंग्लिश में कर रहे हैं करंट अफेयर या जीके, तो इंग्लिश में भी देखते चलें। किस राज्य सरकार के द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत करी है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू करी है। योजना 12 जून 2024 को शपथ लेने वाली तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, मतलब 12 जून को इस सरकार बनी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इन्होंने कहा है कि भाई कौन लोग इसमें फ़ायदा पाएंगे? वृद्ध, विधवा, बुनकर, ताड़ी निकालने वाले, मछुआरा, जो मान लीजिए सिंगल लेडीज़ हैं यानी उनके हस्बैंड नहीं हैं, पारिवारिक मोचियों, ट्रांसजेंडर कलाकारों के लिए पेंशन 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह कर दी है और विकलांग और बहुविकृति कुष्ठ रोगियों को 3000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम विच स्टार्ट इन आंध्र प्रदेश बाई चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली नई भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत पहली एफआईआर किस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है? कोच्चि, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई? तो यहाँ पर देखिए हैदराबाद। देखिए 3 कानून हैं, तीनों कानून के तहत अलग अलग हैं। किसी के मन में अगर दिल्ली आ रहा हो तो दिल्ली वाला अलग सीन है, ये भी याद रखिएगा। जो रेड्डी वाले के खिलाफ हुई थी, फिर एक ग्वालियर में हुई थी, उसका एक अलग सीन है। ठीक है, तो तेलंगाना में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली बार एफआईआर हैदराबाद के चारमीनार पुलिस स्टेशन में की गई है और जो इसे क्या है आईपीसी की जगह ली है। 1 जुलाई से आईपीसी की जगह क्या है 3 नए कानून और लागू हुए हैं, उन्हीं में सुधार किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 जो है यहाँ पर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहाँ पर है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हाल ही में जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ। कजाकिस्तान सेकंड पे आया, ये याद रखिएगा। फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं, यानी टोटल मिला के इंडिया ने मेडल्स ज़्यादा जीते होंगे। नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, हु वॉन द फर्स्ट सरस्वती अम्मा प्राइज फॉर द फेमिनिस्ट स्टडी? अखिलेश चौहान, सुधा मूर्ति, पी गीता या एमटी वासुदेवन? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पी गीता। हाल ही में लेखिका, आलोचक, नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता को नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यह अवार्ड उन्हें त्रिशूर में प्रदान किया गया। त्रिशूर केरल टाइप में सरस्वती अम्मा को मैन हेटर भी कहा जाता है, मतलब यानी जो लेडीज़ के लिए बात करें तो फिर मैन हेटर की बात आ रही है यहाँ पर, बट ये कहा जाता है, वो ऐसा है नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे। भारत किस देश के साथ आईसीसी T20 विश्व कप का 2026 का आयोजन करेगा? देखिए 2026 में जो अगला T20 वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा। पूछा जा रहा है इसमें और कौन सा देश इंक्लूड होगा? श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल,
बांग्लादेश, तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका। अब आपके मन में होगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं दिया। अरे भाई, पाकिस्तान वाली फील्डिंग भी गद्दे पे कूद कूद के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है। और वो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और IMF से लोन मांगा है कि भाई हमको कुछ पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो अभी उनकी स्थिति सही नहीं है कि आयोजन करा सकें। हालांकि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी वहीं होनी है, बट भारत अपनी टीम वहाँ नहीं भेज रहा, तो मजबूरी में उनको पहले जैसे ही अगल बगल के पड़ोसी देशों में खेलना पड़ेगा। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से 2026 में मेजबानी करेंगे, ये याद रखिएगा। 12 टीमें तय हो चुकी, जबकि 8 टीमें तय होना बाकी है। जैसे आपने देखा इस बार USA भी खेलने आया, नामीबिया भी खेलने आया। तो ऐसी क्या है कि अब इन लोगों में जो क्वालिफायर टाइप के कुछ होंगे तो वो भी आएंगे। जैसे नेपाल वगैरह भी टीमें बढ़ रही हैं, तो पहले से 12 टीमें तय हो गई हैं। आगे देखिए कितनी होती है, टोटल 20 टीमें आनी थी। हाल ही में पवन कपूर के साथ अन्य किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए हम लोग के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है। उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है और मैंने आज से 8 या 10 दिन पहले मैंने वीडियो में अपडेट किया था। और यहाँ पर बात हो रही है कि TV रविचंद्रन, विनय क्वात्रा, विक्रम मिस्त्री या उपेंद्र द्विवेदी। देखिए उपेंद्र द्विवेदी तो यहाँ पर भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो यहाँ पर ये तो होंगे नहीं, यहाँ पर क्या है, TV रविचंद्रन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में TV रविचंद्रन और पवन कपूर 2 लोगों को क्या किया है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर काउंसिल का क्या है कि नया डिप्टी NSA नियुक्त किया है। तो इन दोनों लोग का नाम याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एक सिक्योरिटी को लेकर पोस्ट है, तो आपसे ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसे ही हाल ही में UPSC उम्मीदवारों के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जी किशन रेड्डी या द्रौपदी मुर्मू। तो यानी UPSC उम्मीदवार के लिए देखिए यहाँ पर जी किशन रेड्डी ने यहाँ पर क्या किया है कि एक मिशन कर्मयोगी के तहत नई दिल्ली में एक निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल है निर्माण, मिशन है मिशन कर्मयोगी, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड के CSR पहल का उद्देश्य परिचालन जिलों में उन मेधावी युवाओं को सहायता करना है जो UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करे हैं। कह रहे हैं जो लोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करे हैं उसमें SC ST महिला या मान लीजिए जो क्या कहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर है उन लोगों को 1 लाख रुपए मतलब दिया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, ताकि वो आगे की फर्दर स्टडी कर सकें। तो ये एक ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला है, डिक शिफू को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? केनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क। देखिए प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन, नियुक्तियां, मृत्यु, ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं SSC में और बाकी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में SSC, MTS, CGL सभी एग्ज़ाम आपके हैं। तो यहाँ पर देखिए नीदरलैंड के डिक शिफू को क्या है अगला प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा आवाज़ अभी आज सही नहीं है, बट फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि आपका करंट अफेयर का वीडियो आए। बाकी GS का वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसको ज़रूर देखें। लगातार GS की सीरीज चल रही है, वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, इसको ज़रूर देखें और दोस्तों में शेयर भी करें। अगले प्रश्न पे आते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी एशिया लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ सेट किया गया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। हम लोग इसको यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पिछला कुछ क्वेश्चन छूट गया है, कुछ रिकॉर्डिंग में इशू हो गया है। तो बस देखिए यहाँ पर T20 ऑलराउंडर बनने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? तो ये देखिए ये हार्दिक पांड्या पहले नंबर पे हैं। देखिए यहाँ पर एक विन हुई और उसके बाद क्या है, लोगों का नज़रिया हार्दिक पांड्या और फिर यह कह सकते हैं कि आपका विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन लोग के प्रति लोगों का नज़रिया बदल गया। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या क्या है, पहले स्थान पर पहुँचे हैं और ये क्या है T20 ऑलराउंडर के रैंकिंग में प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट नंबर पर हैं, ठीक है। तो निम्न में से किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए पहले समावेशी खेल नियमावली शुरू करी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। तो केरल ने कहा है कि भाई समावेशी खेल नियमावली बनाएंगे जो कि दिव्यांगों को क्या है कि उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और हेल्दी किड्स नामक यहाँ पर एक क्या किया है कि एक प्रोग्राम शुरू करने की बात भी करी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है? तो प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है 3 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो 3 जुलाई को यहाँ पर आंसर सही है। देखिए ये थोड़ा आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि प्लास्टिक बैग की उपयोगिता को कम करना है। बात होती है ना कि भाई क्योंकि ये हज़ारों वर्षों तक ये सड़ने वाली नहीं, तो प्लास्टिक को क्या होता है कि भाई यहाँ पर
उसको हटाना है, उसको यूज़ को कम करना है, उसकी जगह हो सकता है कि भाई कह सकते हो कि प्लास्टिक बैग की जगह कागज़ वाले बैग हो सकते हैं, या फिर ऐसे कपड़े वाले बैग जो एक उसको रीयूज़ किया जा सके, ऐसे भी प्रयोग किए जा सकते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $170 मिलियन के ऋण पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है? भारत, श्रीलंका, भूटान या पाकिस्तान। तो देखिए भारत के साथ किया गया है। और क्या है कि भाई महामारी के लिए देश में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाना, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट के साथ कि यहाँ पर क्या किया गया है कि समझौता किया गया है। किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या किया है कि अपने देश के जो सिटीजन हैं उनको क्या है, विदेशी छात्रों के लिए मतलब उनके देश में जो लोग जाते हैं उनको क्या किया है कि जो वीज़ा फीस है वो 710 से बढ़ाकर 1600 कर दिए हैं। देखिए एक होता है पासपोर्ट, एक होता है वीज़ा। तो पासपोर्ट आपका खुद का देश देता है, वीज़ा दूसरा देश देता है। ये पासपोर्ट यानी आप अपने घर से परमिशन लेके निकले हो, वीज़ा यानी दूसरा देश परमिशन देगा कि उसके घर में एंट्री करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है। अगला है भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। तो देखिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि नोमैडिक एलिफेंट को उमराई मेघालय में क्या किया गया है कि आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने अपने YouTube चैनल पर मैंने बताया कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज का भी मिलेगा 2 वीडियो, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। एटलीस्ट ये चीज़ रट जाएगी कि हाँ कौन कौन से एक्सरसाइज किस देश के साथ होते हैं, वो चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या फिर हमारी इंडियन आर्मी का हो। हाल ही में समाचार पत्रों में है लो फ्रीक्वेंस एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाई पृथ्वी के कोर का अध्ययन करने के लिए है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए, तीसरा है जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए, या क्षुद्र ग्रहों की गतिविधियों की नज़र रखने के लिए। तो कह रहे हैं कि भाई कम रेडियो की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर जो लो फ्रीक्वेंसी एरे की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ लिखा तो लोफर है लेकिन लोफर खुद की तरह समझ लेना भैया, मतलब ऐसा मतलब है यहाँ पर कि लोफर क्या है, लो फ्रीक्वेंसी एरे की बात हो रही है। ठीक है भैया, चलो आ जाओ आगे देखते हैं, है ना। यहाँ खबरों में आया सेन्ना क्या है, स्पेक्टिबलिस क्या है? तो सेन्ना स्पेक्टिबलिस है आक्रामक पौधे या फिर मछली की प्रजाति, पारंपरिक सिंचाई विधि, संचार उपग्रह, इसमें से क्या है? देखिए अटपटी चीज़ें जरूर पूछी जाती तो उसको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई आक्रामक पौधे की बात हो रही है। पर्यावरण संगठनों ने हाल ही में वन विभाग से वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से सेन्ना स्पेक्टिबलिस निकालने की परियोजना को पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया। हाल ही में खबरों में रहा अमीबिक मैंगोनोफिसाइटिस क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है रोग का संक्रमण। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भाई ये एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ और आमतौर पर ये घातक संक्रमण है। तो यहाँ पर ये आपने देखा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गए जो हम लोग करंट अफेयर के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में आज इशू हुआ, बाकी आपको सारे वीडियो एज इट इज़ मिल रहे होंगे आपको तरीके से। आप वहाँ पे जीके जीएस भी देखें, करंट अफेयर देखें, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको नई नई चीज़ों से अपडेट करते रहें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए अपडेट मिले। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं तमाम जीके जीएस की चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें वहाँ पर अच्छे से मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।